देश के पूरे छात्र एक साथ ना उतरेंगे तब तक ये आंदोलन को एक नया रुख ना मिलेगा। कोई साथ नहीं है, सिर्फ छात्र लोग हम लोग आंदोलन डेली पे डेली कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 5 साल के बाद वैकेंसी आया है, बहुत सारे बच्चों का उम्र जाने वाला है और वैकेंसी कितना आया है 5500 में लगभग 5 साल बाद 5000 वैकेंसी आई है। उसको लेकर के तमाम प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जगह जगह पे बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इनकी आवाज जो है कोई नहीं उठा रहा है। तो हम चाहेंगे इन लोगों से बातें करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं। जिस तरह से रोजगार को लेकर के आप लोग आवाज उठा रहे हैं तो आप लोग का कोई नहीं सुन रहा है। क्या कहना चाहते हैं, किससे आवाज ये कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि सरकार जो है कि कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। बिल्कुल जो बच्चे रेलवे का तैयारी 2018 के बाद जो वैकेंसी अभी तक नहीं आया था, तो जो बच्चे रेलवे की तैयारी करना उसी के पे डिपेंड है, ITI वगैरह करके बैठे हुए हैं कि हम रेलवे का वैकेंसी आएगा तो उसमें फॉर्म भरेंगे, निकालेंगे, सपना देख के रखे हैं। अचानक वैकेंसी क्या आता है तो 5500 वैकेंसी आता है, ठीक है। और जबकि सीट खाली है लगभग 2 लाख के करीब में, और ये 5500 वैकेंसी लगता है कि नहीं होता है कि लड्डू में थोड़ा सीट के फेंक दिए। और इतना होने के बाद भी लगभग 20 दिन हो गया बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ा है। सत्ता जो है, सरकार जो है अपना कुर्सी चेंज करने में लगी हुई है कि कौन कुर्सी में फायदा वहां जाएंगे, बच्चों का फायदा कोई नहीं देख रहा। सारा जो सरकार है उसी पे मतलब डिपेंड हो गया है कि हमारा कुर्सी में किधर फायदा है, वो अपना फायदा देख रहा है। हम लोग चाहे भाड़ हो जाए और चाहे हम लोग का जिंदगी खराब हो जाए। ऐसे में करने से लेट एक तो 5 साल के बाद वैकेंसी आया है, बहुत सारे बच्चों का उम्र जाने वाला है और वैकेंसी कितना आया है 5500। क्या करेगा सब बच्चा जो सिर्फ रेलवे का तैयारी कर रहा है, तो सब क्या करेगा? ये नहीं करेगा, या तो पढ़ाई छोड़ देगा, जाके कहीं नौकरी करेगा किसी फैक्ट्री वगैरह में, कहीं को रेलवे के अलावा कुछ पढ़ाई नहीं था। पटना में जब या हर दिल्ली हो या मुखर्जी नगर हो, लोग जब चलते हैं तो उम्मीद के साथ चलते हैं, अपने फैमिली के बहुत सारे अरमानों के लेके चलते हैं कि मेरा बच्चा गया है पढ़ने के लिए तो कुछ ना कुछ वहां से बन के जरूर आएगा, उसके ऊपर स्टार लगेगा, रेलवे में वो ड्राइवर बन के आएगा, बहुत सारे सोच के आता है। और सरकार आप लोगों के साथ किस तरह कर रही है, तो किसको आप जो कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं? 2018 में जो वैकेंसी आया था उसके बाद हम लोग आशा कर रहे थे कि 2024 में वैकेंसी आएगा, क्योंकि चुनावी जो है। अब उसके बाद अभी मान लीजिए कि अश्विनी वैष्णव जी भी बार बार बयान दे रहे थे कि 3 लाख वैकेंसी अभी खाली है, 3 लाख वैकेंसी खाली है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग सोच रहे थे कि चलिए जो वैकेंसी खाली है वो तो कम से कम वैकेंसी तो निकालेंगे ना, उसकी वजह से हम लोग रह करके यहाँ पर तैयारी कर रहे थे स्पेशली। अब जब वैकेंसी आ रहा है तो सिर्फ 5000 वैकेंसी आ रहा है। अब ये बताइए कहाँ तक बढ़ी ठीक है? 5000 वैकेंसी आती है और लाखों उस पे मतलब फॉर्म अभी होता है। लाखों नहीं, करोड़ों का सकते हैं, लाख प्लस में करोड़ों बच्चा है, फॉर्म गिरेगा, 1 करोड़ प्लस अभी बच्चा इसमें फॉर्म भरेगा। अब सोचिए कि कहाँ तक ये जायज है। आप लोगों के साथ क्या लगता है कि मतलब इंसाफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कौन आपके साथ है? कोई साथ नहीं है, सिर्फ छात्र लोग हम लोग आंदोलन डेली पे डेली कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, यानी प्रयास कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा मतलब देश में राम के नाम पे या इस पे क्या होगा? राम के नाम से पेट थोड़े ना छात्र लोग को भर जाएगा, उसके लिए उसको रोजगार चाहिए। अश्विनी वैष्णव जी से हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि या तो रोजगार दीजिए और नहीं तो अपना इस्तीफा सौंप दीजिए। इससे अच्छा हम लोग को क्या लगेगा? अगर उनसे नहीं दिया जा रहा है तो इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है। रोजगार नहीं देंगे मंत्री तो आएगा इस्तीफा देगा, ठीक है। आज तक जो मोदी बोला है आज तक कोई काम किया नहीं है ढंग से, ठीक है ना। मतलब 14 में आने के बाद करोड़ों वादे हो रहे थे कि मैं रोजगार से पूरा मतलब देश को हर साल हर जॉब से मेरा वोटर ID कार्ड में नाम जुड़ा है, जब से बीजेपी का ही नरेंद्र मोदी जी का ही वोट दे रहे हैं हम, ठीक है ना। एक आशा में एक आशा में रोजगार कुछ आशा करेंगे, ठीक है। लेकिन अब कुछ बच्चों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ चीजों को प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, उस पर क्या करना है? नहीं, कल तो एक नोटिस आया जिसमें बताया गया लोग के द्वारा कि जैसे कि अभी प्राइवेटीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन वैसा है कहीं न कहीं वैसा सरकार को मंशा है, इसीलिए वो वैकेंसी नहीं देना चाहती, एकाएक पूरा प्राइवेट कर देगी और लड़कन को कोई रोजगार नहीं मिलेगा। और भी है ये सब जो है कि एक तरह से कहा जाए कि वैकेंसी बांट के देना, अगर कहा जाए तो एक तरफ से सरकार का भी प्रोपेगेंडा है पैसा कमाने का। जितना बार वैकेंसी निकालेगा उतना बार है कि उसको फॉर्म भरेगा तो उसको पैसा मिलेगा, है ना। लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे, एक फॉर्म का कम से कम 700 रुपया होगा, लाखों बच्चे भरेंगे, 5000 करके देगा, उसको उसका पॉकेट गर्म होगा और हम लोग का जो है कि बच्चों को पैसा बच्चों में ही मार दिया जाएगा। इतना सारे फॉर्म भरेला के बाद बहुत पैसा होगा गवर्नमेंट के पास, वो पैसा ही बस बच्चों में वो अपना इन्वेस्ट कर देगा, उसका घर से कुछ न जाएगा।
टैक्स के नाम पे सबसे वसूला जाता है, रोड टैक्स फलना चिलना बहुत सारा। बच्चों को ना रोजगार मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, बच्चा क्या करेगा? फिर रोड पे उतर के करेगा। अब तो नीतीश जी फिर से बीजेपी के साथ चले हैं। अरे उनको मत ही कहिए। जो तेजस्वी जी के साथ सरकार में काम कर रहे थे, तेजस्वी जी बोला करते थे कि हम पहले कैबिनेट में पहले कलम से साइन से 10 लाख रोजगार देंगे। लगभग 1 साल उनको रोजगार सरकार देखिए बोले थे और कर भी रहे थे। अभी उनका कार्यकाल 17 महीना का है, 17 महीना का, जिसमें देखिए अभी 2 से 2.5 लाख प्लस वैकेंसी अभी दे चुके हैं। ठीक है ना। तो वो जो बोले थे वो कर भी रहे हैं। ये नहीं कि यहाँ तो क्रेडिट लेने का होड़ लगा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने जब दिया वो नीतीश कुमार 15 साल से कितना वैकेंसी दिया आप देख सकते हैं। ठीक है ना, कितना वैकेंसी दिया है वो। ठीक है, अब वो आगे क्या देगा ये भी आप जानते हैं। कहा ये भी जा रहा है कि उनके दोनों पॉकेट में, एक में इस्तीफा एक में शपथ का एकदम सही बात है। 9वीं बार वो शपथ ले चुके हैं। अब उनसे अच्छा एग्जाम्पल कौन दे सकता है कि एक पैकेट में इस्तीफा रखते हैं, एक में ज्वाइनिंग लेटर रखते हैं। अभी आप लोग को उम्मीद नहीं है कि बीजेपी के साथ आने के बाद भी नीतीश जी कुछ इस पे एक्शन लेंगे? नहीं, कोई नहीं। और जो भी बिहार में अभी एग्जाम होने वाले उसको और विलम्ब कर दिया जाएगा। यहाँ तो अभी एग्जाम ही नहीं होगा। फॉर्म की बातें छोड़ दीजिए, बिहार से भी सेंट्रल पे कोई भरोसे नहीं है। पहले था ये मिले हुए थे, गठबंधन की सरकार था बिहार में, फॉर्म आ रही थी, अब वो भी टूट गया। जो भी फॉर्म था अब वो पेंडिंग में चला जाएगा, उसका भी एग्जाम अब ना होने वाला है। लगातार ट्विटर पे भी ट्रेंड हो रहा था ये चीजें एलपी को लेकर के, तो फिर इस पे भी कुछ एक्शन नहीं हुआ? कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट कान में तेल डाल के बैठ गई है। वो अपना काम करते रही है। बस बच्चों रोजगार के लिए प्रोटेस्ट करेगा, कोई उसका उपाय हल ना निकलेगा। जब तक देश के सारे जो बच्चे तैयार करते हैं सारे के सारे एक साथ अगर रोड पे ना उतरेंगे तब तक कोई नहीं होने वाला। जो शिक्षक या जो भी शिक्षक संघ हो, जो स्टूडेंट संघ होगा, ये लोग जो यूनिटी है इस पे मिलके कुछ फोकस नहीं हो रहा है क्या? नहीं, अब बच्चा लोग है कि इसको कोई वो गाइडेंस वाला चाहिए, कोई एक छात्र नेता के रूप में आता, सबको संभालता। वैसा कुछ नहीं है। बच्चा जिसको आता है, कोई घर जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, नहीं हो पा रहा है बढ़िया से आंदोलन। जब तक देश के पूरे छात्र एक साथ ना उतरेंगे तब तक ये आंदोलन को एक नया रुख ना मिलेगा। तो देखिए जिस तरह से लगातार कितना दुखी मन से बच्चे कह रहे हैं कि सरकार से पूरा उम्मीदें टूट चुकी हैं, कि ना ही हमारी आवाज सुना जाता है। अगर हम शांति रूप से प्रोटेस्ट करते हैं फिर भी लोग हम पे ही FIR करते हैं। तमाम जो वैकेंसियां आ रही है सरकार में, जो वादे हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। वैकेंसी के नाम पे एक जुमलेबाजी की तरफ से 2, 4, 5 हजार वैकेंसियां निकाल देती है सरकार, और लोग मायूसी के साथ जो छात्र हैं वो ऐसे बोल रहे हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।